स्टूडेंट्स, बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने स्कूलों को जुलाई बंद कर दिया गया है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए गुरु द्रोणाचार्य स्कूल शाजापुर ने ऑनलाइन क्लासें आरंभ कर दी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इस समय अपना नुकसान को देखते हुए अपने पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखें। तो देखो बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि छुट्टियों के दौरान या उससे पहले हमने आपको ग्रामर टॉपिक करवाए थे, जो कि आपने अपनी नोटबुक में कर लिए। अब आगे से मैं आपको पोएट्री शुरू करवा रहा हूँ, अर्थात पोएम का जो पहला लेसन है उसको आरंभ कर रहा हूँ। मैं आपको पोएम पढ़ाऊँगा, उसकी ट्रांसलेशन करवाऊँगा। इसके बाद आपके स्टैंजे आएंगे। एग्जाम में जो स्टैंजे आते हैं उन स्टैंजों में क्या क्या जो दिया हुआ है उस मैटर को भी आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसलिए लेसन पढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि सभी बच्चों के पास अपनी किताब अवश्य हो। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो 1-2 दिन में अवश्य अपनी अवेलेबल करा दें। इसलिए देखिए बेटा, पहला लेसन है आपका पोएट्री का रिस्क, जिसका अर्थ होता है खतरा। तो देखें, इसमें पहला स्टैंजा है, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। बताया कि यदि हम हंसते हैं तो इस हंसने में भी हमें एक मूर्ख होने का अर्थात मूर्ख दिखाई देने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। और कहता है यदि हम रोते हैं तो रोने के कारण भी हमें ऐसा लगता है जैसे किसी न किसी गतिविधि में हमारी भागीदारी नजर आती है, जिससे वो भी हमारा एक रिस्क है। आगे देखें, तीसरी लाइन है, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। कहता है यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की कोई सहायता करने की भी कोशिश करते हैं तो यह भी हमारी उसमें भागीदारी होने का रिस्क अनुभव होता है। आगे, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क। कहता है यदि फीलिंग्स भावनाएं, एक्सपोज होता है प्रकट करना। कहता है यदि हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने दर्शाते हैं, तो यह भी हमारे स्वयं की जो वास्तविक स्थिति है उसको प्रकट करने का भय बना रहता है। अर्थात उसको भी जब हम अपनी भावनाओं के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट होते हैं तो इससे हमारी जो वास्तविक भावना है उस वास्तविक भावना का दूसरों के सामने प्रकट होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क। अगली लाइन में लेखक ने बताया, कवि ने बताया कि यदि हम अपने विचारों को और हम अपने सपनों को यदि हम किसी भीड़ के सामने बताते हैं, रखते हैं, तो इसमें भी हमारे लिए एक खतरा उत्पन्न होता है। बीइंग कॉल्ड नेटिव, और यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे हम एक अनुभवहीन हैं या फिर हम भोले भाले व्यक्ति कहलाएंगे यदि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे बच्चों के सामने पेश करते हैं। तो ये बेटा आपका फर्स्ट स्टैंजा था। अब देखिए, जब आपकी परीक्षा होगी तो परीक्षा के दौरान आपसे एक प्रश्न एक स्टैंजा आएगा जिसमें आप इस तरह, ये पहला स्टैंजा था, मान लीजिए यही है, तो इसके लिए आपको कहेंगे कि आप इसका रेफरेंस लिखें। उसके बाद आपसे लिखवाएंगे कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन। तो देखें, मैं सबसे पहले इस स्टैंजा का जो आपने पढ़ा है इसके लिए रेफरेंस दे रहा हूँ। अर्थात इसके बारे में बताना है कि इसके यह जो स्टैंजा है ये कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है। तो देखिए, रेफरेंस लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको। इसके बाद लिखेंगे दीज लाइन से हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क। कहता है ये लाइनें पोएम रिस्क से ली गई हैं, कंपोज बाय
जेनेट रैंड, जो कि जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है। अर्थात ये पोएम रिस्क है और इसके जो कवि हैं वो इसके जेनेट रैंड है। इसके बाद एक लाइन को छोड़े, उसके बाद अगली लाइन में लिखे कॉन्टेस्ट। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। ये हमारी कविता की आरंभिक लाइनें हैं। द पोएम सेज दैट ए रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग वी डू। पोएम में बताया गया है कि जो भी हम अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में एक जोखिम होता है, एक खतरा होता है। इवन यहाँ तक कि लाफिंग, वीपिंग एंड सच अदर सिंपल एक्टिविटीज आर नॉट विदाउट रिस्क। यहाँ तक कि यदि हम हंसते हैं, रोते हैं, तो या फिर दूसरे साधारण जो गतिविधियां होती हैं उन सभी में खतरा शामिल होता है, अर्थात उन सभी में खतरा इन्वॉल्व होता है। ये सभी चीजें खतरे के बगैर नहीं होती। उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए टू लाफ इज ए वेरी सिंपल एक्टिविटी। कहता है हंसना एक बहुत ही सिंपल गतिविधि है, क्रिया है। बट द पर्सन हु लाफ्स फाइंड हिमसेल्फ बीइंग लुक्ड एट एज ए फूल बाय अदर्स। कहता है परंतु द पर्सन, वह व्यक्ति, हु लाफ्स, जो हंसता है, फाइंड्स हिमसेल्फ बीइंग लुक्ड एट एज ए फूल बाय अदर्स। जब वह हंसता है तो वह दूसरों के सामने अपने आप को एक मूर्ख दिखाई देता है। दस इस प्रकार टू लाफ इज ए रिस्क। इस प्रकार जो हम हंसते हैं यह भी हमारे लिए क्या है, एक जोखिम है। टू वीप इज आल्सो रिस्की। कहता है यदि हम रोते हैं तो यह भी हमारे लिए एक खतरा है या एक जोखिम है। ए पर्सन हु वीप्स कॉज द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल। कहता है कि यह व्यक्ति जो रोता है, कॉज द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल, तो वह भावुक कहलाने के लायक हो जाता, अर्थात वह भावुक कहलाने का जोखिम उठाता है। Likewise, if one goes out to help someone, कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाता है तो he takes the risk of having hit on interest in doing so। तो वह जब दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाता है तो वह व्यक्ति अपने आप में उसके साथ कार्य करने में अपना स्वयं की रुचि का जोखिम उठाता है। द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट इफ वन इज फ्रैंक एंड एक्सप्रेस हिज फीलिंग। लेखक कहते हैं यदि कोई व्यक्ति फ्रैंक है अर्थात खुला हुआ होता है, एंड एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करता है, इन दिस वे, इस तरीके से, ही एक्सपोज विद रियलिटी एंड, इस तरीके से ही एक्सपोज विद रियलिटी, इस तरीके से वह अपनी वास्तविकता को दूसरों के सामने प्रकट करता है, एंड रन्स द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग हिज पर्सनैलिटी, और इस प्रकार अपने व्यक्तित्व को दूसरों के सामने प्रकट करके अपना एक जोखिम, एक खतरा उठाता है। इफ ही हैज सम आइडियाज, यदि किसी व्यक्ति के पास अपने कोई विचार हैं, एंड इमेजिनेशंस, और उसकी अपनी स्वयं की कल्पनाएं हैं, एंड पुट देम बिफोर द पीपल, और यदि उनको वह दूसरे व्यक्तियों के सामने रखता है तो देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड ए नेटिव। तो ऐसा करने पर उसके सामने एक भोलापन होने का या अनुभवहीन होने का खतरा आ जाता है, और इस तरीके से जो भी हम कार्य करते हैं तो हर कार्य के पीछे कोई ना कोई खतरा बना है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था। अब उसके बाद मैं आपको दूसरा स्टैंजा पढ़ा रहा हूं। देखिए स्टैंजा नंबर 2। देखिए टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। कवि आगे
खतरों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसे अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि हमारे सामने जो व्यक्ति है बदले में वह भी हमारे से उतना ही प्रेम करे या हमें बदले में उतना ही प्रेम दे। इसलिए यह प्रेम देना, उसके द्वारा जो प्रेम दिया जाना, यह हमारे लिए एक खतरा बन जाता है। हमें डर रहता है कि हम तो अपनी तरफ से उसे प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरा सामने वाला हम जितना उसको अपना प्रेम दे रहे हैं बदले में वह हमसे इतना देता है या नहीं, यह खतरा बना रहता है। टू लिव इज ए टू रिस्क डेइंग। कहते हैं यदि हम जीते हैं, यदि हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें मरने का खतरा भी हमें बराबर दिखाई देता है। नेक्स्ट है टू होप इज ए टू रिस्क डिस्पेयर। कहता है यदि हम किसी कार्य की दूसरों के सामने उम्मीद करते हैं, कोई आशा रखते हैं, तो उसके साथ साथ हमें निराशा का खतरा भी बराबर दिखाई देता है। अर्थात जब हम कोई कार्य करने की उम्मीद रखते हैं तो हमें उसके बदले में ये डर सताया रहता है कि कहीं हमें इसमें निराशा तो हाथ नहीं लगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। यदि हम कोई कार्य करने का प्रयास करते हैं तो कार्य का प्रयास करते समय हमें यह खतरा बराबर बना रहता है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वह कार्य हमारा सफल होगा या असफल होगा। इसलिए कार्य करने के पीछे असफलता का खतरा भी हमें बराबर दिखाई देता है। हमें यह जोखिम उठाना पड़ेगा कि हम उसमें सफल होंगे या नहीं। तो बेटा ये आपका सेकंड पैसेज था, स्टैंजा था। अब इसमें भी इसी तरीके से इसकी रेफरेंस देंगे। तो देखिए इसमें रेफरेंस में दिया हुआ है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम रिस्क। कहता है ये लाइनें पोयम रिस्क से ली गई हैं। द पोयम इज कंपोज बाय जेनेट रैंड। और यह जो पोयम है यह जेनेट रैंड के द्वारा रचित है। हु इंस्पायर यंग पीपल विद हिज इंस्पायरिंग वर्ड्स। इस पोयम में लेखक अपने प्रेरणादायी शब्दों से युवा लोगों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। तो देखिए इसमें द पोइट सेज, लेखक कहते हैं दैट सिंपल एक्टिविटीज लाइक लाफिंग, वीपिंग, हेल्पिंग अदर्स इन्वॉल्व रिस्क। लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सिंपल तरीके से हंसने की, रोने की या किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने का जोखिम उठाते हैं तो उसमें भी एक खतरा शामिल होता है। इवन यहाँ तक कि एक्सपोज ऑफ वंस आइडियाज इज ए नोट विदाउट रिस्क। यहाँ तक कि किसी एक व्यक्ति के जो विचार हैं उन विचारों को भी हम बिना किसी खतरे के नहीं ले सकते। अर्थात कोई विचार जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उन विचारों में भी, उनके विचार भी बिना किसी खतरे के नहीं हो सकते। देखिए आगे एक्सप्लेनेशन। देखिए बेटा ध्यान से देखिए। द पोइट सेज दैट टू लव समवन इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। लेखक कवि कहता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो प्रेम करने के बाद बदले में हमें उतना ही प्रेम मिल रहा है या नहीं मिलता है, यह हमारे लिए एक रिस्क है। द रिस्क इज ए डेथ इज ए वेरी मच इनहर्ड इन ए टेकिंग बर्थ। कहता है कि जो मृत्यु का जो खतरा है वह जन्म लेने से कहीं ज्यादा भयंकर है। दैट इज ए टू लिव की जीवित रहना वन हु इज ए बोर्न। कहता है यदि कोई व्यक्ति जो इज टू लिव जो जीवित
श्योर टू डाई। और कहता है आगे कहता है यह जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है अर्थात स्थायी है। सो इट इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ होपलेसनेस इन द एवरी एक्टिविटीज परफॉर्म विद ए रे ऑफ द होप इन माइंड। कहता है इसलिए इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ होपलेसनेस, कहता है कि उम्मीद के एक आशा के साथ साथ हमारा जो जोखिम है उस जोखिम की भी भागीदारी बनी रहती है इन एवरी एक्टिविटीज, प्रत्येक गतिविधि में, हर एक गतिविधि में हमारे जोखिम उठाने की भागीदारी बनी रहती है। परफॉर्म विद ए रे ऑफ होप इन माइंड, जिसको हम अपने मस्तिष्क में एक उम्मीद की किरण के साथ प्रेरित करते हैं या आपके सामने प्रकट करते हैं। कीपिंग ए सच रिस्क इन माइंड मैनी ए टाइम वन डज नॉट ट्राई थिंग्स। कहता है इन्हीं खतरों को देखते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हीं खतरों को अपने मन में बनाए रखते हैं और मैनी ए टाइम और कई बार वन डज नॉट ट्राई थिंग्स, यह सोच करके खतरों को देखते हुए कई बार कई व्यक्ति किसी तरह के कार्य करने की कोशिश या अभ्यास नहीं करते हैं। और ही फियर्स फेलियर, क्योंकि वे ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं असफल होने का खतरा बना रहता है। तो बेटा ये आपका सेकंड स्टेंजा था जिसकी ये एक्सप्लेनेशन थी। अब जो मैंने आपको स्टेंजे पढ़ाए हैं इन दोनों स्टेंजों को अच्छी तरीके से पढ़े समझे। इसके बाद आपकी जो फेयर बुक है, फेयर जो नोटबुक है, फेयर नोटबुक में इन दोनों स्टेंजों की जो एक्सप्लेनेशन है, जो रेफरेंस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, इसे साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखें। और अब कल हम इसके तीसरे और जो चौथा स्टेंजा है उसको पढ़ाएंगे और उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बेटा ध्यान रखें कि जो भी कार्य आपको करवाया जा रहा है पहले की तरीके से नियमित रूप से इसे अपनी कॉपी में नोट करते रहें और साथ साथ इसे समझते रहें। दैट्स ऑल।